करें। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रति शनिवार श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा के लिए हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 44 तक हम लोग एक एक करके चर्चा किए हैं। यदि सारांश देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को सन्मार्ग का पथ बता रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जो सत्य मार्ग पर ले जाता है किसी भी मानव को। माध्यम है अर्जुन जी, लेकिन उनके माध्यम से हम सभी मानव को एक ऐसा निर्देश दिया जा रहा है जिससे हम अपना भटकाव दूर करें। हम और आप नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अर्जुन जी के जितने सारे प्रश्न गीता में किए गए हैं वो पूर्ण रूप से व्यावहारिक हैं। देखा जाए तो युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कभी किसी दूसरी कथा कहानियों में नहीं देखने को मिलता। महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडवों की सेना। इस महान भीषण युद्ध में एक दूसरे की जान जाने वाली है। युद्ध शुरू होने वाला है और अर्जुन जी विषादग्रस्तता की स्थिति में आ जाते हैं। उनमें मोह पैदा होता है। ये सांसारिक दोष है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जब आसक्ति पैदा होती है तो हम सन्मार्ग को भूल जाते हैं। अर्जुन जी अपने गुरु को याद करते हैं, अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने ताऊ जी को, सारे संबंधियों को देख करके ये समझ नहीं पाते कि हम इनके साथ युद्ध करें या नहीं। जबकि युद्ध के पहले उनके अंदर जो शौर्य था, जो पराक्रम का भाव था, वो देखते ही बनता था। लेकिन युद्ध के मैदान में जब धनुष और बाण को इस्तेमाल करना था, उस वक्त उनके मन में ये मोह पैदा हो गया। अब इस अवस्था में जबकि सारे प्रयास अर्जुन जी के माध्यम से भी, पांडवों की तरफ से भी, भगवान श्री कृष्ण के तरफ से भी शांति स्थापना के लिए सारे प्रयास कर दिए गए थे, लेकिन सारे प्रयास जब विफल हो गए तो ये युद्ध करना पड़ा था। ये एक परम कर्तव्य और धर्म का कर्तव्य बन गया था। उस स्थिति में अर्जुन जी कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो सचमुच में ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता अर्जुन की वीरता पर, और यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब इस महान युद्ध के पहले इतना बड़ा ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, संसार से अलग होने की एक ज्ञान दिया जा रहा है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रह करके जीना, यही वो ज्ञान है जिस ज्ञान से हम अपने कर्तव्य पथ पर हर कष्टों को सहते हुए चल पाते हैं। अध्याय 6 में ध्यान योग पर सचमुच में कहा जाए तो मन को संयमित करने के लिए बहुत बड़ा विज्ञान दिया गया है। जब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि योग के मार्ग पर चलने के लिए ध्यान लगाना होगा, अपने इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है और परमात्मा को ध्यान लगाना है, और उसके लिए आसन की भी व्यवस्था बता रहे हैं कि आपको सुख आसन में बैठकर
आपको ध्यान लगाना होगा, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए परमात्मा को ध्यान लगाना होगा। ये हर व्यक्ति का कर्म होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न उठा कि हमारा मन संयमित नहीं रह पाए। श्रद्धा है हमारे परमात्मा में, हम हर परमात्मा को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, हम योग मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से संयमित नहीं रह पाए, हम योग भ्रष्ट हो गए। तो क्या होगा? इसी सवाल का उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। पीछे जिन श्लोकों में उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है वो अत्यंत मार्मिक रहा है। वो कहते हैं उस व्यक्ति का जो अंत समय में परमात्मा को याद नहीं कर पाता है, पूरे जीवन भगवान को याद किया, लेकिन अंत समय में किसी कारण से मोह में आकर या संसार के किसी वासना में आकर वो भटक गया और भटकाव के कारण परमात्मा याद नहीं रह पाए। प्राण निकलते समय उसे सांसारिक दुर्गुणों में भटकाव हो गया, तो उस व्यक्ति की दशा क्या होगी? यही सवाल था अर्जुन का। और कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि उस व्यक्ति का कभी दुर्गति नहीं होता, सद्गति होता है। हाँ, उसे और एक जन्म लेना पड़ेगा। यदि वह पुण्यकर्मी है, बहुत पुण्य किया है, लेकिन परमात्मा को ख्याल नहीं कर पाया अंत में, तो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के सारे भोग भोगेगा और सारे पुण्य कर्मों के क्षय होने के बाद पुनः उसे मानव में जन्म लेना पड़ेगा। और वो भी मानव का जन्म जब लेगा तो श्री मानव के घर में जन्म लेगा। यदि वह वैराग्यवान है, विरागी है, तो वह योगियों के घर में जन्म लेगा, जिनके माता पिता, जिनके परिवार के सदस्य योगी होंगे, योग पर चलने वाले होंगे, जिससे उसका रास्ता आसान हो जाएगा। पिछले जन्म में किया हुआ सारा प्रयत्न, योग के सारे साधन जो किए गए, उसके आगे करने के लिए यहाँ सुविधा मिल जाएगी। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है परमात्मा द्वारा एक योगी को आगे बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं ये एक यात्रा है। दूसरे अध्याय में भी आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जिस तरह से बचपन, जवानी और बुढ़ापा आया, ठीक उसी तरह मौत आ जाती है और उसके बाद पुनर्जन्म हो जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमें परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता। ये एक लंबी यात्रा है। मौत जीवन का अंत नहीं, यह सिर्फ शरीर का अंत होता है, हमारा अंत होता ही नहीं। हम तो एक यात्रा कर रहे हैं। इस लंबी यात्रा में हम कभी कभी भटक जाते हैं पाप कर्मों के कारण और प्रिय मार्गों के कारण, श्रेय मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं, तो हमारी दूरी जो परमात्मा तक पहुंचने की होती है वो बढ़ जाती है। हम गलत रास्ते पर चल जाते हैं, सीधा मार्ग जो था योग का उस पर नहीं चलते हैं, दूरी बढ़ जाती है हमारी। इसीलिए निश्चिंत रहना है। दूरी तो बढ़ गई, लेकिन हमें प्रयास करना है उस दूरी को कम करने के लिए कि जो योग का रास्ता है उसको समझें और अंत समय तक जब शरीर से प्राण निकले तो परमात्मा का ही ध्यान रहे, इस बात का ख्याल करें। अब देखते हैं 45वां और 46वां श्लोक, आज का जो विषय है, इसमें भी कुछ बहुत ही रहस्यमयी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी से। श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, तब उसकी क्या दशा होती है, इसी से संबंधित चर्चा है 45वां श्लोक में। प्रयत्नाद्यक्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। बहुत ही
अद्भुत बात है यहाँ एक बात जो परमात्मा का एक नियम है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वैराग्यवान जो योग भ्रष्ट है वो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के घर में जन्म लेता है, और वहाँ जो पहले से जो उसके पास पुण्य कर्म थे, जो पहले से योग साधन किए हुए थे, उसके कारण वो आसानी से परमात्मा की तरफ प्रयत्न शुरू करता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दूसरा, जो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है उसके पास भोगों की सारी सामग्री उपलब्ध रहती है। जैसे महात्मा बुद्ध के घर में थी, महावीर के घर में थी, भगवान राम के घर में पहले से सारी सुविधाएं थी, वो एक राजा के घर में जन्म लिए थे। ये सारे एक ऐसे घर में जन्म लिए जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और इन लोगों ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई परमात्मा तक पहुँचने के लिए। तू शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब निश्चित रूप से वो परमात्मा तक पहुँचने के लिए बाध्य हो जाता है। उसके पास परमात्मा के पास जाने के लिए सारे रास्ते निश्चित रूप से तैयार रहते हैं। योगी किसको कहा गया है? जो समत्व को जानता हो, जो राग में, द्वेष में, हर्ष में, शोक में, हर द्वंद्व में समान है। अब भगवान राम को स्मरण कीजिए, उनको जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो घर के सारे लोग की दशा कुछ और थी, पूरे नगर वासियों की दशा कुछ और थी, लेकिन राम के चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं थी और उन्हें प्रसन्नता ही थी। और कारण ये गिनाते हैं कि 14 वर्ष जंगल में रहकर के कितने हमारे लाभ मिलेंगे। सारे लोग हानियां गिनते हैं, लेकिन वो अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। तो वो राग में, द्वेष में, हर्ष में, शोक में, दुख में, सुख में, हर स्थिति में समान ये योगियों की स्थिति होती है। प्रयत्नाद्यत्मान, आप देखें, प्रयत्न पूर्वक यत्न करना यहाँ बताया गया है। एक बात ध्यान दें, आप चाहे कितने भी अच्छे घर में पैदा हो जाएं, परिस्थितियाँ आपकी अनुकूल हैं, आपको ज़बरदस्ती परमात्मा प्रेरित भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप मनुष्य जन्म में आपकी सबसे बड़ी विशेषता है वह है प्रयत्न करने की। आप यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। यहाँ प्रयत्न करने को सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि आप कभी विचलित नहीं होंगे। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको यत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? जो आपके अंदर प्रेरणा उभरती है पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, आपकी आत्मा कहती है कि हमें परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना है। उस प्रेरणा के अनुसार प्रयत्न करना पड़ेगा, विशेष प्रयत्न, हाँ, तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आपको समत्व योग में स्थापित होने के लिए मन को संयमित करना पड़ेगा। ये प्रयत्न तो करना पड़ेगा, ये अनायास नहीं होगा, ये कोई दूसरा कुछ भी नहीं करेगा सहयोग आपको। इस मामले में आप बिल्कुल अकेले हैं। तो वह दिन रात जब प्रयत्न करना शुरू कर देता है, उसकी साधन में निरंतरता बनी रहती है, और वह चाहे श्रीमान के घर में भोग विलास के बीच रहते हुए भी वह संयमित हो जाता है, वैराग्यवान हो जाता है। सब कुछ रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त हो जाता है। कमल के पत्ते की भांति संसार में रहते हुए भी उस पर संसार का कोई असर नहीं होता, और परमात्मा में वह सदा लगा रहता है। जो कर्म करता है परमात्मा के लिए करता है। शब्द आया है संशुद्ध किल्बिषः,
उसके अंतःकरण के सब दोष, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी परमात्मा की तरफ जब उसका लगन लग जाता है, मीरा की तरह जब वो व्याकुल हो जाता है, तुलसीदास की तरह जब उसके मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं परमात्मा के ध्यान के सिवा, तो सारे भोग, सारे संग्रह, सारे मान, बड़ाई, यश की कामना, धन की कामना, सब कुछ मिट जाती है। इसको कहते हैं संशुद्ध किल्बिषः। वो पूरी तरह से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसकी, और इसके लिए वह प्रयत्न करता है। ध्यान देना होगा, ये बातें कभी ना भूलना होगा कि सारे पका पकाया रोटी तो मिल गया, लेकिन खाना तो पड़ेगा, खाने के लिए प्रयत्न तो करना है। आपको परिस्थितियां परमात्मा दे देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप चुपचाप रहिए, आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा। परमात्मा युग निर्माण योजना की आपको संदेश पहुंचा दिया, आपके घर में युग साहित्य चला गया, विचार क्रांति का एक बिगुल बजाने वाला कोई आ गया, आपको बता तो दिया, आपके अंदर प्रेरणा भी जग गई कि हाँ हमें परमात्मा का काम करना है। लेकिन आप फिर हाथ पर हाथ धर कर रह करके बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि वो भी काम परमात्मा करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रयत्न तो करना पड़ेगा, आपको युग निर्माण के रास्ते पर चलना है। आपको बुद्ध की तरह पूरे संसार को भी वो ज्ञान देना है जो ज्ञान आपको मिला। आपको परम पूज्य गुरुदेव की तरह, जबकि वो सिद्ध अवस्था में थे, वो सब कुछ उनको प्राप्त था, कुछ नहीं करने की जरूरत थी। कृष्ण को स्वयं परमात्मा थे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये भी महाभारत जैसे युद्ध में एक सारथी बनने के लिए आना पड़ा इनको भी। तो ये भी चुपचाप नहीं बैठे रहते हैं, ये भी प्रयत्न कर रहे हैं धर्म की स्थापना में। तो ये बात ध्यान रखें हमेशा, प्रयत्न शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यही है हमारा किस्मत बनाने वाला भी और बिगाड़ने वाला भी। अनेक जन्म संसिद्धा एक शब्द है इसी श्लोक में। अनेक, आप ध्यान दें तो मनुष्य जन्म में जो आप योग के मार्ग पर चलते हैं तो बहुत सारे पुण्य कर्म किए, आपको मिल गया स्वर्ग। स्वर्ग में आपको शुद्धिकरण हुआ, जो पुण्य आपने किया था ना, वो सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, उसका नाश होता है। यदि पाप किए हैं तो नरक में जाते हैं, वहाँ सारे पाप कर्मों का नाश होता है, और तब आपका होता है किसी प्राणी में जन्म। आप मानव में आ गए, मानव में आने के पहले आपकी शुद्धिकरण हो चुकी है। 84 लाख योनियों में भी आप भटके हैं, आपकी शुद्धिकरण हुई है। वहाँ पर प्रयत्न नाम का कोई भी चीज़ नहीं था, आपके प्रयत्न से कुछ भी नहीं होने वाला था। आपके पास सिर्फ और सिर्फ भोग करने के लिए था। कर्म योगी सिर्फ और सिर्फ कर्म योनि है मनुष्य का योनि, इसी में आप प्रयत्न कर सकते हैं। बाकी किसी योनि में आपको प्रयत्न करने के लिए मौका मिलेगा ही नहीं। वहाँ तो आप बिल्कुल बंधन में हैं, आप गुलाम हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको शुद्ध करना है अपने आप को। शुद्धिकरण होती है, पाप किए हैं तो यातना सह करके शुद्धिकरण होगा, पुण्य किए हैं तो भोग भोग करके शुद्धिकरण होगा, आपकी शुद्धिकरण होगी। लेकिन मनुष्य जन्म में इससे भी आगे होगा। क्या? आप पुण्यवानों से भी आगे बढ़ सकते हैं, आप देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हैं, प्रयत्न करेंगे तो। ततो याति परम गति, ध्यान दीजिए, परम गति को प्राप्त कर पाता है तब जब वह अनेक जन्मों से शुद्ध हो जाए और उसके मन के अंदर प्रयत्न, यहाँ पर समझ लीजिए साधना, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने उसको साधना कहा। उपासना, साधना, आराधना में साधना का सबसे ज़्यादा महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुनिए। गीता के बारे में उन्होंने अर्जुन जी के माध्यम से कहा। अर्जुन जी क्यों श्रेष्ठ बन गए? अर्जुन जी श्रेष्ठ बने थे, एक शब्द जो उन्होंने कृष्ण को कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्या? हम वही करेंगे जो आप कह रहे हैं। करिष्ये वचनम तव। जब कृष्ण
सारे उपदेश दे डाले तो अर्जुन जी कहते हैं करिष्ये वचनम तव। यहाँ करिष्ये का महत्व है, ज्ञान का महत्व नहीं है। कितना बड़ा ज्ञानी है, कितना बड़ा प्रवचन देते हैं, कोई महत्व नहीं। आपके अंदर कितनी बड़ी भावनाएं हैं, हो सकता है इसका कुछ महत्व हो, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है करिष्ये का। करते क्या है उसके लिए? करिष्ये वचनम तव। जब अर्जुन जी कहे तो उन्हें युद्ध करना पड़ा, सिर्फ कहने से काम नहीं चला, उन्हें युद्ध करना पड़ा अर्जुन जी को कृष्ण भगवान के निर्देश पर। और वो सारा ज्ञान हासिल करने के बाद उन्हें कर्म के रास्ते पर चलना पड़ा, प्रयत्न करना पड़ा। यही सबसे बड़ी बात है। तो हम और आप शुद्ध होकर के आए हैं मानव जीवन में, और सबसे बड़ा शुद्धिकरण का प्रमाण है कि आपके पास परमात्मा की एक बहुत बड़ी योजना बना बनाए मिल गई। आपको बनाने की योजना नहीं, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना ही नहीं है। आप गुरुदेव का साहित्य पढ़ लीजिए, युग कैसे बदलेगा बता चुके, क्या करना है बता चुके। आपको सिर्फ और सिर्फ करना है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ तैयार कर दिए थे, कौरवों को मार चुके थे। अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ गांडीव उठा करके तीर चलाना था, मरने वाले मारे जा चुके थे। 11वां अध्याय में पढ़ लीजिए, साफ साफ उन्होंने कहा ये सारे दुश्मन तुम्हारे मारे जा चुके हैं, तुम्हें तो सिर्फ यश प्राप्त करनी है। इससे बड़ा स्पष्ट निर्देश परमात्मा का और क्या हो सकता है? यही गुरुदेव कहते हैं, आपको तो सिर्फ प्रयत्न करना है, बस हाथ चलाना है, उद्योग करना है। आपकी शुद्धिकरण हो चुकी है बहुत पहले ही। इसका प्रमाण है कि आपके पास एक बहुत बड़ी योजना मिल गई, आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया परमात्मा तक पहुंचने के लिए। करिष्ये वचनम तव कहने के लिए मौका मिला है। आप कह दीजिए गुरुदेव को, करिष्ये वचनम तव, हम वही करेंगे जो आप कह रहे हैं। इसके बाद देखिए क्रांति हो जाएगी आपके जीवन में। अभी तक जिन गायत्री परिवार के सदस्यों के जीवन में क्रांति आई है, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा करिष्ये वचनम तव के रास्ते पर चल रहे हैं। हनुमान जी कहा करते थे, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब वहाँ पर भी देखिए, ये हनुमान जी गुफाओं और कंदराओं में बैठ कर के राम राम का जप नहीं किए, राम का काम किए थे, तब वो बने थे हनुमान। तो हम और आप गीता के संदेश को समझें। इसकी महत्ता सिर्फ पढ़ने में नहीं, सिर्फ सोच लेने में नहीं, सिर्फ ज्ञान को बखान करने के लिए नहीं। इसका महत्ता है जीवन में वो काम कर देने की जो परमात्मा कह रहे हैं। सीधा सीधा है, करिष्ये वचनम तव। आइए 46वां श्लोक देखें, जो इसको और गहराई में बता रहे हैं और साफ साफ संदेश, बिना लाग लपेट की, बिना कोई भूमिका बांधे हुए पूरी तरह से कह देते हैं कि तुमको बनना क्या है। इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, प्राइम मिनिस्टर बनोगे या प्रेसिडेंट बनोगे। उन्होंने बता दिया अर्जुन को कि तुमको बनना क्या है। देखते हैं, तपस्वी भयो अधिको योगी, ज्ञानी भयो अपि मतोधिका, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भव अर्जुन। वो अर्जुन को कुछ बनने की बात कह रहे हैं इस श्लोक में। सारे ज्ञान देने के बाद, इतनी स्पष्टीकरण के बाद अब साफ साफ कह देते हैं क्या, कि सकाम भाव वाले जितने तपस्वी हैं, तपस्वी भी अक्सर कामना वाले होते हैं, इसीलिए तपस्वियों से श्रेष्ठ योगी होते हैं, क्योंकि योगी में कोई कामना नहीं होती। आप तप कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तपस्वियों का पद सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तपस्वी तो रावण भी था, तपस्वी तो हम कहेंगे कुंभकर्ण भी था, तपस्वी तो राक्षसों में अनेकों हुए हैं। भस्मासुर भी था तपस्वी, लेकिन उसकी दुर्गति हुई। तो तपस्वी बनना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम तपस्वी बनने के चक्कर में मत पड़ना।
परम पूज्य गुरुदेव भी साधना साधना बार बार कहे कि साधना करो, लेकिन जो ऊर्जा मिले उसकी आराधना में लगाओ। आराधना मतलब सेवा, स्वार्थ में नहीं। तपस्वी स्वार्थी हो सकता है, तपस्वी कामुक हो सकता है, विलासी हो सकता है, लेकिन योगी ऐसा कभी नहीं कर सकता। योगी तो हमेशा परमात्मा का काम करता है। योगी सीधा परमात्मा के लिए सब कुछ करता है, इसीलिए योगी श्रेष्ठ है। कहते हैं तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। और आगे सुनिए, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ये ज्ञानी भी कामना वाले हो सकते हैं। अब देखिए, ज्ञान बखारने वाले बड़े बड़े मंच पर मिल जाएंगे और उनके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं मिल जाएंगी, देख करके मन घृणा से भर जाता है। वो भी कामुक हो जाते हैं, वो भी विलासी हो जाते हैं, वो भी दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, वो भी भटक जाते हैं। ज्ञानियों को भी भटकना संभव है, लेकिन योगी कभी नहीं भटकता। योगी योग भ्रष्ट हो जाए तो सिर्फ इतना ही होगा कि उसकी दूरी थोड़ी लंबी हो गई, अंत समय में परमात्मा का ध्यान नहीं आया। लेकिन योगी है, वो योग भ्रष्ट है लेकिन योगी है। इसीलिए योगी बनो। कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। भगवान श्री कृष्ण, ये परमात्मा का मत है, किसी और का नहीं। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। तू प्राइम मिनिस्टर मत बन, तू प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में मत रह, तुम नेता बनने के चक्कर में मत रह, तुम डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात मत सोच। तुम्हें बनना है क्या? योगी बनना है। हाँ, यही शब्द सारे शास्त्रों के सबसे बड़े पद की बात यदि कहा जाए, जिस पद पर आसीन हो करके कोई मानव जीवन को धन्य कर सकता है, तो वह पद है योगी का पद। जिस दिन आप योगी बन जाएंगे, उस दिन आपके जीवन की सार्थकता है। ज्ञानी भी अपि मतोधिका। शास्त्रों को जानने वाले विद्वान अनेकों मिल जाएंगे आपको। उनको पता है कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है। इतना बखान करेंगे, प्रवचन देंगे। सारे प्रवचन देते हुए भी वो योगी हो कोई ज़रूरी नहीं। हम सारी बातें जानते हैं, आपके बीच बोल रहे हैं, लेकिन योगी हैं, ये इसका प्रमाण नहीं। योगी का प्रमाण तो परमात्मा को देना पड़ता है, और वो देख रहे हैं कि हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा पद योगी का पद। जिस दिन हम ये समझ गए, उस दिन हम योगी बनने शुरू कर देंगे। और पूरी गीता में, जी हाँ, पूरी गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, यानी योग 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 शास्त्र है गीता। पतंजलि के योग दर्शन में भी पढ़िए, कर्म योग का बहुत विशद वर्णन अष्टांग योग के माध्यम से किया गया। योगी बनने के तरीके हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। इसीलिए इन सारे तरीकों को अपनाकर हम योगी बने। और योगियों में भी कैसा योगी श्रेष्ठ है, कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है, सच पूछा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 47वां श्लोक में बताया गया है, जिसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। 47वां इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। 6ठा अध्याय समाप्त होने वाला है, 7वां अध्याय शुरू होगा। अगली बार हम लोग चर्चा इसकी विशद करेंगे कि एक निर्णय देने के बाद कि तुम योगी हो जाओ, और योगी कह कर के भी भगवान श्री कृष्ण उनको इस दुविधा में नहीं छोड़े कि कर्म योगी बनो, कि ज्ञान योगी बनो, कि भक्ति योगी बनो। अनेक योगियों में कौन सा योगी बनो, ये भी उन्होंने साफ साफ बता दी। सारे प्रश्नों का जवाब साफ है। हाँ, हमें और आपको गहराई में जाने की ज़रूरत है। हमें और आपको समझना सिर्फ है, भटकना नहीं है। हमें प्रयत्न करना है। ये प्रयत्न साधना है, यही योग है। रास्ते पर, जिस रास्ते पर चलने की बात गीता में बताई गई है,
उस रास्ते को यदि हम समझ गए तो हम इस दुनिया में रहते हुए भी, सारे भोग भोगते हुए भी कमल के पत्ते की तरह हमें कोई भी दुनिया का दोष और दुर्गुण हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। हम निश्चिंत होकर के इसी जन्म में मरने की ज़रूरत नहीं, जीवन रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त करने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों योगियों ने ये किया है। हम मरने की इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इसीलिए गीता जैसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ अभी तक न हुआ है न होगा। और गीता के सारे संदेशों को समझना है तो आपको साधना के मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना होगा, योग के मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना होगा, कृष्ण के बातों पर पूरा विश्वास और श्रद्धा करने के लिए तैयार रहना होगा। संदेह नाम की कोई गुंजाइश मत छोड़िए। गायत्री में सारे गीता के संदेश भरे पड़े हैं। आप गायत्री को जीवन में उतार लें, सारा संदेश आपके अंदर, आपकी अंतः प्रेरणा में आती चली जाएंगी। ये गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया। ये गुरु मंत्र को हम सभी को अपनाना है और ये सारे अपनाते हुए हम यदि समझ गए कि योग का मार्ग क्या है, बस यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। जीवन में क्या कमाए, कितना पाए, वो सब एक तरफ, लेकिन योग को कितना समझे और योग के रास्ते पर कितना चले, ये एक तरफ। यदि इतना हम समझ गए तो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय चीज़ समझ जाते हैं। यही गीता का सबसे बड़ा, यूँ कहिए कि उपदेश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण इस गीता में कहने की बात कर रहे हैं। तो हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गीता का स्वाध्याय करने का मौका मिला और उसमें रुचि पैदा हो गई। सबसे बड़ी बात, युगों युगों से, हजारों सालों से, करीब 5000 साल पहले ये गीता रच दी गई है, हमारे बीच है, उपलब्ध है। अनेकों व्यक्ति गीता को पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कितना अनुपालन हो पाता है, कितना हम चल पाते हैं, कितना योग के मार्ग पर चल पाते हैं, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अपने आप से पूछें, चिंतन मनन करें। ये बिल्कुल व्यक्तिगत, अपना पर्सनल प्रश्न होना चाहिए। आप किसी दूसरे को आंकने की कोशिश मत कीजिए, कौन कितना क्या किया। आप स्वयं को आंकना शुरू कर दीजिए। आत्म संयम, परम पूज्य गुरुदेव भी संयम का बखान करते रहे हैं और यही असंयम के कारण हमारी दुर्गति हो जाती है। यही असंयम के कारण हम अंत समय में परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए संयम साधना, स्वाध्याय, संयम सेवा, स्वाध्याय कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, संयमित जीवन जीना शुरू कर दें। और सेवा मार्ग पर, हाँ, सेवा मार्ग तो प्रतिफल है, अपने आप हो जाएगा। भज सेवायाम, जो भक्त है वो सेवा किए बगैर रह ही नहीं सकता। जो परमात्मा का सच्चा भक्त है उसके लिए तो सेवा सेवा सेवा, इसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं। वो तो लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करते रहता है, उसके जीवन में अपना स्वार्थ कुछ होता ही नहीं। पूज्य गुरुदेव भी अपने लिए क्या कर गए, उससे ज़्यादा हम ये देखें उन्होंने सारी दुनिया के कल्याण के लिए क्या कर गए। 15 करोड़, कम से कम 15 करोड़, अब तो और भी संख्या बढ़ती चली जा रही है, नए नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इतने लोगों के जीवन को प्रभावित करते चले गए परम पूज्य गुरुदेव। योग के कारण, साधना के कारण, सेवा के कारण। तो हम और आप भी उसी रास्ते पर चले, यही है वो सन्मार्ग। आप सभी हमारी बात को ध्यान से सुने। योग के रास्ते पर चलने के लिए आप सभी तत्पर हैं, संकल्पित हैं। हम सभी संकल्पित होकर के चलने के लिए, यदि संकल्पित सचमुच में हैं तो समझिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात को ध्यान से सुनने के लिए।